सब काम छोड़ो, आओ आपको दिखाता हूं कि फोन हैक कैसे होता है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ एंड्रॉयड फोन्स हैक हो सकते हैं? सस्ते फोन जो आप यूज करते हैं, हम यूज करते हैं, वही हैक हो सकते हैं? ये आईफोन्स नहीं हो सकते? अरे भाई, हर फोन हैक हो सकता है, बस आपके पास वो ट्रिक होनी चाहिए। अगर आपके पास वो ट्रिक है तो वहीं बैठे बैठे आप मेरा ये फोन है इसको हैक कर सकते हो और जिसको चाहो उसको रुला सकते हो। एक्चुअली फोन हैक कैसे होता है, इस पर आपको इंटरनेट पर हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। हजारों वीडियोस भाई लोगों ने यूट्यूब पर चढ़ाई हुई हैं, हजारों लिंक इंटरनेट पर मौजूद है। लेकिन दिल्ली में फोन हैकिंग का एक ऐसा केस सामने आया है जो आपके दिमाग की बत्ती जला देगा, दिमाग के सारे तार जो है वो हिला देगा। फोन हैकिंग के केसेस आपने देखे होंगे, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन जो ये केस आया है ये पाप ऑफ द ऑल हैकिंग केसेस है। सो आई एम टेलिंग यू व्हाट हैज हैपेंड, कितनी आसानी से विद इन मिनट्स आईफोन हैक किया जा सकता है। और इस केस से आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, काफ़ी कुछ आप लर्न करेंगे, यानी आप हैकिंग से कैसे बचें आपको ये समझ आएगा। सो हुआ कुछ ऐसा कि अपने वेदांत भाई, आई डोंट नो हिम बट चलता है, तो वेदांत भाई सड़क के किनारे खड़े हुए थे, आईफोन जो था उनका यूज़ कर रहे थे, आईफोन हाथ में था। और जैसे दिल्ली में अक्सर होता है, अगर आप सड़क के किनारे खड़े हो और यूज़ कर रहे हो फ़ोन, तो स्नैचर बाइक पर आए और वो फ़ोन ले गए, फ़ोन चोरी हो गया। स्टोरी तो हैकिंग पर है, स्नैचिंग पर कहां से आ गए? रुको जरा, सबर करो। हैकिंग की असली कहानी तो भी शुरू हुई है। सो फोन स्नैच्ड होते ही बंदा अपने घर पहुंचता है और अपनी एप्पल आईडी के थ्रू फोन की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करता है, कॉज उसने फोन में फाइंड माई आईफोन फीचर को ऑन किया हुआ था, एक्टिवेट किया हुआ था। जब फाइंड माई आईफोन में गया तो एक अलग सीन हो गया, उसमें फोन उनको ऑफलाइन दिखा और लोकेशन कैप्चर नहीं हो सकी। इसके बाद वेदांत पुलिस के पास गए, कंप्लेन फाइल की, सिम ब्लॉक कराया, नया सिम इशू कराया और अपने आईफोन को लॉस्ट मोड पर डाल दिया थ्रू फाइंड माई फोन फीचर। लॉस्ट मोड पर डालने से अगर कोई स्टोलन डिवाइस यूज करता है तो ओनर के पास नोटिफिकेशन आ जाती, पता लग जाता है, फोन को कोई रॉन्गली यूज नहीं कर पाता। यहां तक तो जैसा भी चल रहा था ठीक चल रहा था, बंदे का आईफोन चला गया, उसने सिम री इशू करा लिया, दूसरा फोन यूज करने लगा। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट, और बहुत बड़ा ट्विस्ट। वेदांत के पास एक मैसेज आता है कि आपका आईफोन 12 मिल गया है और इस वक्त स्विच्ड ऑन है, और लोकेशन ट्रेस करने के लिए एक लिंक भी होता है उस मैसेज में। जब बंदे को पता लगता है कि उसका फोन ऑन हुआ है, यूज हुआ है, तो वो लोकेशन ट्रेस करने के लिए उस लिंक पर क्लिक करता है और वो लोकेशन निकलती है सफदरजंग टॉम दिल्ली की। लेकिन जैसे ही लोकेशन दिखी तो उस पर लिखा आया कि आपको अपने iCloud अकाउंट से लॉगिन करना है, पासवर्ड डालना है टू ट्रेस द फोन। उस बंदे ने अपनी एप्पल आईडी और पासवर्ड एंटर किए, बट स्क्रीन पर वही मैसेज बार बार आता रहा, वही लोकेशन बार बार आती रही एक्चुअली। और फिर अचानक से उसको एक ईमेल आता है कि आपकी एप्पल आईडी किसी ने विंडो पीसी से एक्सेस की है और ये डिवाइस उसका डिवाइस नहीं था। उसको लगा कि ये कोई बड़ा खेल हो रहा है उसके साथ, और इसीलिए वेदांत ने अपनी एप्पल अकाउंट जो अपना लॉगिन किया और उस विंडो पीसी को उस आईडी से रिमूव किया। बट तब तक लिटरली सारा खेल हो गया था और उसका आईफोन अब उसकी एप्पल आईडी पर नहीं था। स्नैचर या फिर हैकर ने उसको वेदांत की आईडी से हटा लिया था और अब अपनी ईमेल आईडी पर कर लिया था, अपनी एप्पल आईडी पर कर लिया था। कहानी बड़ी सिंपल सी लगती है बट एक्चुअली में है नहीं। वेदांत का जब फोन स्नैच हुआ तब स्नैचर ने उसको यूज नहीं किया, अगर यूज करता तो लोकेशन पता चल सकती थी। उसने सिम को निकाला, दूसरे फोन में डाला और अपने फोन पे कॉल की ताकि उसका नंबर पता लग जाए, और वेदांत का नंबर जानकर उसने फोन स्विच ऑफ कर लिया। उसने दिमाग लगाया कि एक दो दिन के बाद तो बंदा सिम रीशू कराएगा ही, और कुछ दिन के बाद स्नैचर ने वेदांत को नंबर पे टेक्स्ट किया जब सिम रीशू हो गया। ये वही टेक्स्ट था जिसमें लिखा हुआ था कि आपका फोन ऑन हुआ है और लोकेशन ट्रेस करने के लिए लिंक भी भेजा था, फेक लिंक भेजा था। यहाँ पर यह बात भी ध्यान रखनी है कि किसी मोबाइल नंबर से टेक्स्ट नहीं किया था उसने, किसी 8 डिजिट के नंबर से टेक्स्ट भेजा था, और लिंक जो भेजा था उसमें भी iCloud और फाइंड माई डिवाइस जैसे वर्ड्स थे, ताकि वेदांत को ये रियलाइज ना हो कि ये लिंक जो है वो फिशिंग लिंक है, फेक लिंक है। उस लिंक पर जैसे ही वेदांत ने अपनी एप्पल आईडी और पासवर्ड डाले, वो आईडी और पासवर्ड हैकर के पास चले गए, स्नैचर कह सकते हैं उसके पास चले गए, और उसने वेदांत की आईडी लॉगिन करके आईफोन को उसकी आईडी से रिमूव कर दिया। सो सी कितनी आसानी से सिर्फ एक लिंक पर क्लिक करने से आईफोन हैक हो गया, एप्पल आईडी, पासवर्ड सब कुछ चला गया। एंड इट वाज नॉट अ बजट एंड्रॉइड फोन, इट वाज एन आईफोन जिसको आप मोर सिक्योर डिवाइस समझते हो। इस इंसिडेंट को वेदांत ने एप्पल को रिपोर्ट किया, दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि इसका हल क्या निकाला जाए। लेकिन ये इंसिडेंट आप तक पहुंचाने का मकसद यही है कि आप हैकर्स की ऐसी ट्रिक से बचकर रहना। फोन तो चला ही जाएगा, साथ में आपका डेटा भी चोरी हो सकता है। सो किसी भी रैंडम लिंक पर क्लिक नहीं करना है, उसे क्लिक करने से पहले 10 बार सोचना है। अगर किसी बैंक की फर्जी वेबसाइट पर आपने बैंक आईडी और पासवर्ड डाल दिए या फिर डेबिट कार्ड के आपने नंबर्स वगैरह डाल दिए तो इट कुड रॉब यू आउट ऑफ योर सेविंग्स। आप इस वीडियो को अपने सर्कल में शेयर कर सकते हो लोगों के साथ, ताकि ऐसे सभी ट्रिक्स से आपके सर्कल के लोग खुद को बचा सके। आज के लिए इस टेक टॉक वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।